भोली बहू और चालाक सास। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। खेत खलिहानों की हरियाली, पशुओं की मधुर आवाज और नदी की बहती धारा गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। इसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल का परिवार मेहनती था, लेकिन उसकी पत्नी सुमित्रा थोड़ी चालाक और स्वार्थी स्वभाव की थी। रामलाल और सुमित्रा का इकलौता बेटा मोहन बहुत होशियार और अच्छा इंसान था। वह खेती में अपने पिता की मदद करता और गांव में सभी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करता था। जब मोहन शादी के योग्य हुआ तो उसकी मां ने उसके लिए एक सीधी सादी और संस्कारी बहू लाने की सोची। कुछ ही समय में रामलाल और सुमित्रा को एक अच्छी लड़की का पता चला। उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन वह बहुत संस्कारी, विनम्र और मेहनती थी। जब सुमित्रा ने देखा कि सुगंधा स्वभाव से अत्यंत भोली और सीधी है, तो उसे लगा कि यह बहू घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करेगी। इसीलिए उसने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और सुगंधा अपने ससुराल आ गई। उसने नए घर में कदम रखा तो सभी ने उसका स्वागत किया। गांव की औरतें उसकी सुंदरता और शालीनता की प्रशंसा करने लगीं। मोहन भी अपनी पत्नी से बहुत खुश था, लेकिन सास सुमित्रा के मन में अलग ही योजना थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर सासू मां ने धीरे धीरे सुगंधा पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का आंगन बुहारती, चूल्हा जलाकर नाश्ता बनाती और फिर पूरे घर की सफाई करती। इसके बाद वह सास ससुर और पति को भोजन परोसती और खुद अंत में खाती। सासू माँ उसे खेतों में भी भेजने लगी। वह दिन भर खेतों में काम करती, फिर घर आकर खाना बनाती, कपड़े धोती और बाकी सभी काम निपटाती। इस बीच सासू माँ सारा दिन आराम से बैठी रहती और पड़ोस की औरतों से बातें करती। सुगंधा को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसका शरीर थकान से चूर होने लगा। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर हर काम करती। मोहन भी देखता था कि उसकी पत्नी बहुत मेहनत करती है, लेकिन वह अपनी माँ की बातों में आ जाता और सोचता कि ये तो बहू का कर्तव्य है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, जिसे सभी दादी माँ कहते थे, सुगंधा को बहुत थका हुआ देखती हैं। वह पास आकर प्यार से पूछती हैं, बेटी, तुम इतनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हारी सास तुम्हारी मदद नहीं करती? सुगंधा ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, दादी माँ, मैं तो बहू हूँ, घर के काम करना मेरा धर्म है। सासू माँ ने भी तो अपनी जवानी में ऐसे ही काम किया होगा। दादी माँ मुस्कुराए और बोली, क्या तुमने कभी अपनी सास से ये पूछा कि जब वह बहू थी तो क्या उन्होंने भी इतना ही काम किया था? सुगंधा चुप रही। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। दादी माँ ने उसे सलाह दी, अगर तुम अपनी स्थिति बदलना चाहती हो तो अपनी सास से ये सवाल पूछना शुरू करो, लेकिन हमेशा मीठे शब्दों में, ताकि वे बुरा न माने। दूसरे दिन जब सास ने सुगंधा से झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो उसने बड़ी सरलता से पूछा, सासू माँ, जब आप बहू थी तो क्या आपके समय में बहुएं भी ऐसे ही सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाती थीं? सास अचानक चौंक गई। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि सुगंधा ऐसा सवाल करेगी। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो इससे भी ज्यादा काम करते थे। फिर जब सास ने उससे खाना बनाने को कहा, तो सुगंधा ने फिर पूछा, सासू माँ, जब आप बहू थी तब क्या आप भी पूरे परिवार के लिए अकेले खाना बनाती थीं? सास थोड़ा झेप गई और बोली, हाँ, लेकिन हमारी सासू माँ भी हमारी मदद करती थी। अब सुगंधा ने धीरे धीरे अपनी बात सास के सामने रखनी शुरू कर दी। जब भी सास कोई नया काम देने लगती तो सुगंधा हंसकर पूछती, सासू माँ, जब आप बहू थी तो क्या आपकी सास आपसे भी इतने ही काम करवाती थी? सास को अब एहसास होने लगा कि वह बहू से जरूरत से ज्यादा काम ले रही है। गांव की अन्य महिलाएं भी अब सुगंधा की बातों को समझने लगी और उन्होंने सास से कहना शुरू किया, अरे सुमित्रा, बहू को थोड़ा आराम भी दो। वह तुम्हारी सेवा कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस पर सारा बोझ डाल दो। धीरे धीरे सास का व्यवहार बदलने लगा। उसने बहू के काम में मदद करनी शुरू कर दी और अब वह खुद भी घर के कुछ काम करने लगी। मोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी के प्रति अधिक सम्मान और प्रेम दिखाना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान को न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। काम बांटकर करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपने हक के लिए विनम्रता से आवाज उठाना जरूरी है। इस तरह सुगंधा की सरलता और बुद्धिमानी ने उसकी स्थिति को बदल दिया और चालाक सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। परिवार में अब प्रेम और सहयोग का वातावरण था और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।